टेबल, यहाँ पे हमें टेबल गिवन है, इसमें कुछ ब्लैंक्स गिवन है। जैसे कि आप यहाँ पे टेबल देखिए, सबसे पहले ऊपर क्या गिवन है, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, a मीन्स एक्सेलरेशन, t इज टाइम एंड v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। मीन्स इस लास्ट कॉलम में आपको जो वैल्यू गिवन है वो किसकी है, v की गिवन है। और v को फाइंड करने के लिए, टू फाइंड द v वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये जो वैल्यूज़ गिवन है 20, ये किससे वैल्यू जो गिवन है ये v की है। इस कॉलम में जो वैल्यूज़ गिवन है वो किसकी है, v की है। और अगर v फाइंड करना है, या यहाँ पे जितने भी ब्लैंक्स हैं इस टेबल में, जितने भी ब्लैंक्स हैं उन सभी को फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी आपको फॉर्मूला गिवन है। अब यहाँ पे देखिए ये ब्लैंक है, आपको u की वैल्यू फाइंड करना है, फर्स्ट में आपको v की वैल्यू फाइंड करना है और सेकेंड में u की। तो देखिए फर्स्ट में u की वैल्यू क्या गिवन है, 2, a is 4, t is 3 and we have to find the value of v। फॉर्मूला यूज़ किया v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब v की वैल्यू फाइंड करना है, सो ये तो एज इट इज़ रहेगा। u कितना आ गया 2, a की वैल्यू 4 एंड टाइम 3। सो पहले ये सॉल्व करेंगे, 4 3 ज़ा 12, जैसे कि ये है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। u की वैल्यू फाइंड करना है, u गिवन है 2 प्लस u प्लस ए टी। ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। u की वैल्यू कितनी गिवन है 2 प्लस a क्या है 4 एंड टाइम 3। 2 प्लस 4 3 ज़ा 12, सो 2 प्लस 12 इज़ 14। सो आंसर क्या आ गया 14। देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया आंसर 14। अब सेकंड में देखिए आपको यहाँ पर सेकंड में a, t और v ये तीनों भी वैल्यू गिवन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u। फॉर्मूला सेम यूज होगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। किसकी वैल्यू फाइंड, v की वैल्यू क्या गिवन है 20, सो यहाँ पे 20 पुट किए, इज इक्वल टू u फाइंड करना है, सो ये एज इट इज रहेगा। a की वैल्यू 5 और टाइम कितना गिवन है 2, सो 5 इंटू 2 कितना हो गया ये 20 इज इक्वल टू u प्लस 5 2 ज़ा 10। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u, सो इट विल बी एज इट इज़। और हम क्या शिफ्ट करेंगे, 10 को शिफ्ट कर देंगे, सो 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 कितना हो गया 10। सो u की वैल्यू कितनी आ गई 10। ये हमने फर्स्ट टेबल कंप्लीट कर ली है। नाउ सी द सेकंड टेबल। इन सेकंड टेबल फर्स्ट कॉलम u, सेकंड कॉलम a, थर्ड कॉलम t एंड द लास्ट कॉलम इज s। लास्ट कॉलम में जो आपको वैल्यूज गिवन है s गिवन है एंड वी विल यूज द फॉर्मूला ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस टेबल को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेट्स सी द फर्स्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में आपको u की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है, टाइम भी गिवन है। क्या फाइंड करना है s। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे। u की वैल्यू कितनी है 5 इंटू t की वैल्यू देखिए यहाँ पे टाइम कितना गिवन है 3 प्लस हाफ, a की वैल्यू 12 इंटू टी स्क्वायर। टाइम कितना गिवन है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। ये देखिए 3 का स्क्वायर हमने क्या लिख दिया 9 और 12 को 2 से कैंसिल किए तो क्या बचा 6। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, 6 9 सा 54 एंड 54 प्लस 15, 54 प्लस 15 कितना हो गया 69। सो आंसर ये 69। आंसर क्या आ गया यहाँ पर 69। थर्ड वाला सेकेंड में यहाँ पर आपको a की वैल्यू फाइंड करना है। फॉर्मूला सेम रहेगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की वैल्यू देखिए कितनी गिवन है, s इज 92, सो 92 इज इक्वल टू u की वैल्यू 7 टाइम 4 प्लस हाफ, a की वैल्यू फाइंड करना है एज इट इज़ रहेगा और टाइम कितना है 4 का स्क्वायर 16 को 2 से कैंसिल किए, 16 को 2 से कैंसिल किए तो यहाँ क्या बच गया 8। सो क्या आ गया 92 इज इक्वल टू 7 4 ज़ा 28 प्लस 8 इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू फाइंड करना, तो ये पूरे टर्म को एज इट इज़ रखेंगे और 28 को पहले शिफ्ट कर देंगे। 92 माइनस 28, देखिए नेक्स्ट पेज पर 92 माइनस 28,
2 में से 28 को माइनस किया इज इक्वल टू 8a, कितना आ गया 64। सो a की वैल्यू क्या हो गई 64/8 और डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 8। थर्ड में फर्स्ट कॉलम u, सेकंड कॉलम a, थर्ड कॉलम s एंड लास्ट इज v। लास्ट में जो वैल्यू गिवन है वो v स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, दीज आर द वैल्यूज ऑफ v। किसकी वैल्यू है ये v की। और यहाँ पे हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या रहेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बट ये जो वैल्यूज गिवन है दीज आर द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू है, v स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। फॉर्मूला लिख लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वैल्यूज पुट करेंगे v की वैल्यू 8, सो ये हो गया 8 स्क्वायर। फर्स्ट कॉलम में हमें क्या फाइंड करना है s फाइंड करना है, फर्स्ट में s की वैल्यू फाइंड करना है। सो u की वैल्यू 4 मीन्स 4 स्क्वायर, 2 a की वैल्यू 3 और s एज इट इज रहेगा। अब देखिए 8 स्क्वायर कितना हो गया 64 इज इक्वल टू ये 4 स्क्वायर 16 प्लस 2 3 6 s। सबसे पहले हमें वैल्यू किसकी फाइंड करना है s की वैल्यू फाइंड करना है, जो 6s को एज इट इज रखेंगे और 16 को शिफ्ट कर देंगे। सो 64 माइनस 16 कितना हो गया 48। क्या आ गया 48 इज इक्वल टू 6s। वैल्यू किसकी फाइंड करना है s की। सो 48/6 और 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। सो आंसर क्या हो गया यहाँ पर फर्स्ट का आंसर 8 और सेकंड भी एज इट इज फाइंड करना। यहाँ पे ये सॉल्व किया हुआ है, आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट सीधा क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 7 वी विल सॉल्व a, b एंड d। कैंसल क्वेश्चन नंबर सी, और इसमें से भी ए और बी यहाँ पर मैं सॉल्व करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर डी इज होमवर्क, जो डी है वो होमवर्क है एंड यू हैव टू कैंसल द सी। फर्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड। 18 मीटर मूव कर रहा है कितने सेकेंड में, ये 18 मीटर कहाँ जा रहा है 3 सेकेंड में। 22 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड एंड 14 मीटर इन द लास्ट 3 सेकेंड। सबसे पहले क्या किया ऑब्जेक्ट ने 18 मीटर कवर किया कितने सेकेंड में 3 सेकेंड में, देन 22 मीटर इन 3 सेकेंड एंड लास्ट में 14 मीटर इन 3 सेकेंड। मीन्स टाइम इंटरवल सेम है, 3 सेकेंड है, बट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्या है डिफरेंट एंड वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या फाइंड कर लेंगे इनके टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। सबसे पहले इसने क्या किया 18 कवर किया, देन 22 कवर किया और लास्ट में क्या किया 14। सो S1 18, S2 22 एंड S3 14। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 मीन्स 18 प्लस 22 प्लस 14 और इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 54। नाउ वी विल सी द टोटल टाइम। टाइम सेम है, T1 इज 3 सेकेंड, T2 इज 3 सेकेंड, T3 इज 3 सेकेंड। सो 3 प्लस 3 प्लस 3 टोटल टाइम इज 9 सेकेंड। वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड। टू फाइंड द एवरेज स्पीड वी हैव द फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम है, टोटल कितना डिस्टेंस हो गया 54 एंड द टोटल टाइम इज 9। 54 को 9 से डिवाइड करेंगे क्या आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। सो एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 6 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड क्या थी 6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 16 kg इज मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 16 kg और उसमें एक्सेलरेशन क्या है 3 मीटर पर सेकेंड एंड वी हैव टू फाइंड द फोर्स। हमें उस ऑब्जेक्ट की क्या फाइंड करना है फोर्स फाइंड करना। अब सेकेंड गिवन है इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 kg। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, हम उस पर सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो फोर्स थी वही फोर्स हमें सेकेंड ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिसका मास कितना है 24 kg एंड वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड द फोर्स ऑफ एन फर्स्ट ऑब्जेक्ट। हम सबसे पहले क्या करेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फोर्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे गिवन में देखिए गिवन फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट वी हैव 2 ऑब्जेक्ट्स। तो इस पहले हम लेंगे फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास m1 16 kg और एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए। नाउ फॉर द सेकेंड ऑब्जेक्ट मास इज 24 kg। सेकेंड ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना है 24 kg एंड वी हैव टू फाइंड द फोर्स ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। सो F1 force of first object, A2 acceleration of second object. From the Newton's second law we have the formula to find the force F is equal to ma। ये फॉर्मूला है। अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास कितना गिवन है 16 और एक्सेलरेशन कितना है 3। सो 16 3 48 न्यूटन। दिस इज द फोर्स
अप्लाइड ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 48 न्यूटन। अब अगर हम यहाँ पे सेम फोर्स मीन्स 48 न्यूटन फोर्स सेकेंड ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं जिसका मास कितना है 24 kg। नाउ वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उसका क्या फाइंड करना है हमें, एक्सेलरेशन। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या आ गया फॉर्मूला, F2 इज इक्वल टू m2a2। फोर्स कितनी है 48, जितना फोर्स हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं सेम फोर्स किस पर अप्लाई कर रहे हैं सेकेंड ऑब्जेक्ट पे। सो 48, मास इज 24, और ये क्या फाइंड करना है हमें A2 की वैल्यू क्या करना है फाइंड करना है। सो 48 अपॉन 24, 48 को 24 से डिवाइड करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएंगी A2 की। A2 कितना आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे गिवन है पूरा फॉर्मूला, A2 इज इक्वल टू F2 अपॉन M2, वैल्यूज पुट किए। सो A2 इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। I will provide the PDF of question number 3 and question number 7. So you solve the problems from the PDF. आप जब कॉपी में लिखोगे सॉल्व करोगे तो कहाँ से सॉल्व करोगे PDF से।